हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पाठ जार्ज पंचम की नाक, जो कृतिका से लिया गया है और इसके लेखक कमलेश्वर हैं। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जार्ज पंचम की नाक यहाँ पर जो दिखाई गई है, इसी पर आधारित पूरी कहानी है और इसमें लेखक ने अपने मनोभावों को भी व्यक्त किया है कि किस तरह से हम जो विदेशी मानसिकता है या विदेशी आकर्षण है, वो हमारे भीतर किस तरह से घर बनाए हुए है। तो यहाँ पर डॉक्टर कमलेश्वर द्वारा रचित यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग किया गया है, कटु व्यंग किया गया है और पूरी कहानी नाक पर केंद्रित करते हुए लेखक ने लिखी है। इस कहानी में लेखक ने कहा है कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण पर गहरी चोट की है कि बहुत साल तक हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे हैं, विदेशियों के अधीन रहे हैं। उन्होंने हम पर राज किया है, हमें गुलाम बनाकर रखा, लेकिन आज भी हम जो विदेशी चीज़ों के प्रति हमारा इतना आकर्षण है, इतना लगाव है, उस पर गहरी चोट व्यक्त की है। बहुत समय पहले की बात है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत में आने के समाचार पूरे देश में फैल गए और इंग्लैंड से लेकर भारत के अखबारों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि रानी किस जगह जाकर क्या पोशाक पहनेगी। महारानी के जासूस भी महारानी के आने से पहले ही महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करना चाहते थे। नए ज़माने के अनुसार फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार थी। रानी महारानी से पहले ही आकर सब चीज़ों को देखे, उनको कैमरे में बंद करे और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि महारानी यहाँ आने वाली है भारत में और इसलिए जो रोड टूटे फूटे थे उनको ठीक किया जा रहा था। जो हमारी सरकारी बिल्डिंगें थी, जो हमारी इमारतें थी, उनको उनकी जो पेंट है, रंग रोगन और उनको दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। लेकिन एक बात की कमी थी। यहाँ पर जो इंडिया गेट के बिल्कुल सामने जो लाट है, उस लाट पर जार्ज पंचम वाली लाट है, यानी कि जार्ज पंचम की लाट है जो इंडिया गेट के सामने है, वो जार्ज पंचम की लाट है। और क्योंकि वह महारानी विक्टोरिया के पति देव हैं, उनकी लाट है, तो इसलिए उस लाट को भी बहुत अच्छी तरह से संवारा गया, उसका बहुत ध्यान रखा गया। पहरेदार उस पर गश्त लगाते रहे, लाट का पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन जो हमारे भारतवर्ष में है, दो तरह के गुट रहे हैं। एक तो कि कुछ लोग ये चाहते थे कि नाक हटाने के पक्ष में थे और दूसरे कि नाक रखने के पक्ष में थे। नाक हटाना और नाक रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नाक हमारा इज्जत और सम्मान का विषय होता है, तो इसलिए इसी चीज़ को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रूप में दिखाया गया है कि नाक रखना मतलब मान सम्मान करना और नाक हटाना मतलब मान सम्मान न कर रखना, न देना। तो इस तरह से जब इंडिया गेट वाली जो लाट है, जार्ज पंचम की जहाँ पर लाट थी, वो अचानक गायब हो गई। उनकी लाट से नाक गायब हो गई। पहरेदार गश्त लगाते रहे, लेकिन फिर भी लाट की नाक काट ली गई। किसी ने काटी, इसका कोई पता नहीं था। इससे यह बहुत बड़े दुख की बात थी, क्योंकि रानी भारत में आई और उनके पति की जो लाट है और उसकी नाक गायब हो जाए, तो यह तो बहुत चिंता का विषय हो गया। तो अब जॉर्ज की नाक इज्जत का सवाल बन गई और इसलिए उस लाट की नाक को लगाने के लिए जो हमारे यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखिए यहाँ पर जो अधिकारीगण हैं, नेता हैं, तो किस तरह से मीटिंग ले रहे हैं और उस पर किस तरह से विचार विमर्श हो रहा है कि जो लाट की नाक है वो गायब हो गई है और उस गायब नाक को किस तरह से लाया जाए। फाइलें खोली गई, देखा गया कि ये जो लाट है ये किस पत्थर की बनी है, किस इंजीनियर या मिस्त्री ने बनाया है, इसकी मिट्टी कहाँ से आई है। इस तरह से चर्चा परिचर्चा होने लगी और बहुत
जो हमारे देश के नेता हैं या बुद्धिजीवी हैं वो बहुत परेशान हुए कि इसका आखिर हल कैसे होगा और इसका कैसे हल निकाला जाए। तो इसके लिए फिर मूर्तिकारों को बुलाया गया और मूर्तिकार ने उपाय बताया कि एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन वह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी कि अखबार रिपोर्टरों तक ये बात नहीं जानी चाहिए। मैं देश का दौरा करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं देश का दौरा करना चाहता हूँ और हमारे देश में बहुत सारे सैनिक हुए हैं, महात्मा हुए हैं, शहीद हुए हैं, देशभक्त हुए हैं और उनकी बहुत सारी लाटें हैं। हो सकता है किसी शहीद की, सैनिक की या किसी महात्मा की जो नाक का साइज़ है वो जॉर्ज पंचम की नाक की साइज़ से मैच कर जाए और हम जो जॉर्ज पंचम की नाक अब गायब हो गई है उस नाक पर लगा दें और हमारा जो अभी चिंता का विषय बना हुआ है वो हल हो जाए। इसलिए जो मूर्तिकार हैं उनकी बात मानी गई, उनको हाँ कहा गया और उनको देश में भ्रमण के लिए उनको सलाह दी गई, जाने की इजाज़त मिल गई। तो मूर्तिकार दिल्ली से मुंबई गई, गुजरात से बंगाल, यूपी, मद्रास और भारत के चप्पे चप्पे को उन्होंने छान मारा। उन्होंने गांधी जी, सरदार पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजाराम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद आदि सभी की लाटों को देखा और उन सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। नाक बड़ी थी का मतलब ये है कि उनका मान सम्मान हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देशभक्तों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विषय था और जॉर्ज पंचम की नाक का जो विषय है वो हम लोगों के लिए इतना बड़ा नहीं था। इसलिए यहाँ इस पाठ में उन सभी जो महात्मा हैं या देशभक्त लोग हैं या शहीद हुए लोग हैं, उन सब की नाक यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी दिखाई गई है। तो फिर अभी वो सभी लोग निराश हो गए। क्योंकि जो विभिन्न हमने अभी देशभक्तों के नाम गिनाए हैं या क्रांतिकारियों के नाम गिनाए हैं, उन सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो फिर ये दोबारा से चिंता का विषय बन गया कि अब इसका क्या हल हो। ये मसला बहुत गहराता हुआ नज़र आ रहा था। तो इसलिए फिर आगे मूर्तिकार ने कहा कि हो सकता है और भी इसका कुछ इलाज ढूंढा जा सकता है, क्योंकि 1942 में जो हमारे बच्चे शहीद हुए थे, जो 1942 में जो हमारी लड़ाई हुई थी 1947 में हुई थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने भी इस देश पर अपनी जान की बाजी लगा दी थी, बलिदान दिया था। तो हो सकता है उनमें से किसी एक बच्चे की नाक का नाप जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर हो। तो इसलिए उनको देखकर फिर जहाँ जहाँ पर वो बच्चे की लाट थी तो वहाँ पर भ्रमण किया गया और देखा गया कि उस जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर उन बच्चों की नाक हो। लेकिन यह भी विषय हमारा हल नहीं हुआ, क्योंकि उन सभी देशभक्त बच्चों की या शहीद बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अंत में मूर्तिकार ने फिर एक सलाह दी कि हो सकता है कि जो अंतिम ये सलाह है ये हमारे काम आए। और उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ी जनसंख्या है देश के अंदर, और इसमें हमारे देश में 40 करोड़ की जनता है। तो हो सकता है किसी जिंदा व्यक्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर हो, तो जॉर्ज पंचम की नाक पर उस किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई जा सकती है। सभी अधिकारी सभी इस बात के लिए तैयार हो गए और मूर्तिकार ने एक उपाय सुझाया कि एक उपाय है, अगर किसी जिंदा व्यक्ति की नाक इस लाठ पर आज लग जाती है तो यह बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मूर्तिकार को इस बात के लिए इजाज़त दी गई और मूर्तिकार ने के कहने पर यह कार्य किया गया। तो जो लाठ के पास का तालाब था उसको साफ़ करवाया गया, उसका जो कूड़ा कचरा है उसको साफ़ करवाया गया और उसमें स्वच्छ और साफ़ पानी भरा गया, ताकि जिंदा जो नाक है वो सूखे नहीं। और दुख इस बात का था कि यह खबर जनता तक नहीं पहुंची
और सारी खबर गुप्त रखी गई। ना उस दिन कोई अखबारों में खबर छपी, ना ही फीता कटा, ना ही कोई उद्घाटन समारोह हुआ। सिर्फ एक खबर छपी कि नाक का मसला हल हो गया है। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि अखबार उस दिन मौन इसलिए थे कि अखबार वालों का या जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया कि एक लाट की नाक पर एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाना कितनी दुखद घटना है, और इसलिए वहाँ बिल्कुल मौन और शांति छाई हुई थी और सभी दुखी थे और गमगीन थे। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा बच्चे, और इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह से हम जो विदेशी चकाचौंध है उसमें अपने आप को किस तरह से महसूस करते हैं, और विदेशी चकाचौंध हमारी मानसिकता पर किस तरह से असर डालती है। एक लाट की नाक को बनाने के लिए हम जिंदा व्यक्ति की नाक तक को लगा देते हैं। हमारे देश में इस तरह की मानसिकताएं भी हैं। तो ये सब हमने पढ़ा, आप भी इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इससे जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों को हम आप पाठ से छांटने का प्रयास करेंगे।